द्वारका जिले में एक ब्लाइंड केस, जिस पर दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले की नारकोटिक सेल ने एक बड़ा काम करते हुए पूरे गैंग को पकड़ा है। और इन लोगों ने महज चंद पैसों के लालच में एक अपने ही दोस्त को निशाना बनाया और उसकी हत्या करके उसके शव को मथुरा में जाकर फेंक दिया। क्या है इस पूरी क्राइम की कहानी और कैसे वहां तक पुलिस पहुंची, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ द्वारका एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट हैं। मैम, किस तरह से आप लोगों का ये केस हाथ में आया और कैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई? इस केस में जो विक्टिम है, जिसका मर्डर हुआ है, उसका नाम है अनुरूप गुप्ता। वो 48 साल का व्यक्ति है जो द्वारका एरिया में रहता है। तो हमारे पास 23 फरवरी को इसके भाई की तरफ से मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि ये 5 दिन से हमसे संपर्क में नहीं है। इसने हमें मैसेज किया कि मैं जो गोवा जा रहा हूँ, तो ना ये उसके बाद संपर्क में है और ना इसकी गाड़ी मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए डीसीपी अंकित सिंह सर ने एक स्पेशल टीम बनाई, जिस टीम ने फिर इस पे काम करना शुरू किया। तो 18 तारीख को ये पता चला कि ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ सदन में एक कैंटीन चलाता है। वहाँ पे इसने अपनी गाड़ी पार्क करी है और उसके बाद से ये गायब है। सीसीटीवी फुटेज को बैक ट्रैक किया तो देखा कि ये एक रैपिडो ड्राइवर के साथ कहीं पे गया है। गाड़ी की जो रैपिडो ड्राइवर की बाइक थी, उसका नंबर प्लेट से उस रैपिडो ड्राइवर को ट्रेस किया गया। उसने बताया कि उसने 18 तारीख की शाम को अनुरूप गुप्ता को एक अपार्टमेंट के पास में ड्रॉप किया है। और वहाँ से पुलिस जब वहाँ पहुँची तो वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो पता चला कि वहाँ पे एक फ्लैट है जिसमें ये अनुरूप गुप्ता उतर के गए हैं। उस फ्लैट से पर ये वापस आते नहीं दिखे अगले 1-2 दिन में। और पर उसी फ्लैट में अन्य व्यक्ति स्कूटी से आते जाते दिख रहे हैं। तो इस पे काम करके जब स्कूटी नंबर देखा तो स्कूटी ओनर का पता चला, उसका नाम है हैप्पी और वो हाँसी का रहने वाला है। इस जो इन्फॉर्मेशन टीम ने गैदर करी, उस इन्फॉर्मेशन से इसको हाँसी से हैप्पी को पकड़ा गया। साथ में ही टेक्निकल टीम जो है, इसकी जो गाड़ी नंबर है उसको टोल्स पे चेक कर रही थी। फाइनली जाके मथुरा टोल पे इसकी जो सेल्टॉस गाड़ी है वो भी ट्रैक हुई, जो कि जाती दिखी। फिर ये जब गाड़ी वापस आई तो वो भी दिखी, बट क्लियर नहीं हुआ कि इसमें कौन है। फिर हैप्पी ने बताया कि इन लोगों ने पैसे के लालच में, क्योंकि अनुरूप गुप्ता गोल्ड की चीज़ें पहनने का काफ़ी शौकीन था, तो उसके लालच में इसको पहले अगवा किया और फिर इसका मर्डर करके इसकी बॉडी के पार्ट्स करके मथुरा में जाके वृंदावन में फेंके और इस रूप से इन्होंने अंजाम दिया। ये साथ में 5 अभियुक्त हैं, हैप्पी, भूपिंदर, राखी और बलराम। सभी 20s में हैं, यंग लड़के लड़की हैं ये सारे। और इनको हैप्पी के खुलासे पे पकड़ा गया। 2 लोग हाँसी के हैं और 2 लोग झज्जर के हैं। और अभी भी टीम काम कर रही है। जो ज्वेलरी चोरी की थी वो पार्शली रिकवर हो गई है, बाकी रिकवरी करी जा रही है। तो ये मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि एक छोटी सी मिसिंग कंप्लेंट पे टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और इसमें द्वारका पुलिस की टीम के जिन लोगों ने बहुत मेहनत से, शिद्दत से काम किया है, इंस्पेक्टर सुभाष, सब इंस्पेक्टर सुनील, वुमेन एएसआई सोनू, एएसआई दिनेश, हेड कांस्टेबल राजू राम और हेड कांस्टेबल अजय, जिन्होंने दिन रात एक करके ये एक मिसिंग कंप्लेंट, एक छोटी सी जो हमें कड़ी मिली थी, उसको पूरा जोड़ के एक पूरा चित्र हमारे सामने खींचा और एक मर्डर केस का खुलासा किया। मैम, जिस तरह से जो हत्या की गई वो बिंदापुर इलाके में की गई, उसके बाद उसकी गाड़ी को लेकर ये लोग वहाँ मूवमेंट कर रहे थे, तो उसके पीछे की मंशा क्या थी? और इनके फ़ोन भी इनके पास नहीं थे, जिस तरह से बताया। इन्होंने डेड बॉडी जब इन्होंने मर्डर कर दिया तो डेड बॉडी के छोटे टुकड़े करके इन्होंने बोरों में भरे और उसको ले जाके ये दिल्ली से दूर, जो इनका सीन ऑफ क्राइम है उससे दूर फेंकना चाह रहे थे, ताकि इन पे कोई शक ना हो किसी को। तो इन्होंने यही सोच के साथ इसको लेके ये वृंदावन की तरफ गए थे। और जो फ़ोन था, आरोपियों ने अपने फ़ोन अपने पास रखे थे या नहीं रखे थे? क्योंकि यहाँ से वृंदावन तक गए और मृतक की गाड़ी पर ही ये लोग उसके बॉडी को रख कर लेकर गए। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आरोपी हैं, ये मृतक का फ़ोन गाड़ी से लेकर वृंदावन तक पूरा लेके गए थे, ताकि पुलिस को गुमराह करने के लिए कि हम उसको ट्रेस करें तो हमें वहाँ का लोकेशन आए। और आरोपियों को टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से ही ट्रैक किया गया है, तो उनके मोबाइल सर्विलेंस वगैरह सब किए गए हैं। तो इसी वजह से ये इतनी हमें सक्सेस मिली है इस केस में। कुछ चीज़ें और जानकारी में आ रही है मैम कि जब हत्या कर दी थी इन्होंने और उसके बाद 3-4 दिन तक मृतक का फ़ोन ये लोग यूज़ कर रहे थे, तो किस तरह से ये लोग यूज़ कर रहे थे, क्या मंशा थी?
इन्होंने जिस दिन इन्होंने मृतक को अगवा किया था उस दिन, जैसा मैंने बताया, छत्तीसगढ़ सदन सेक्टर 13 द्वारका में ये कैंटीन चलाता था। तो कैंटीन के स्टाफ को मैसेज किया कि कैंटीन बंद कर दो। उसके बाद इन्होंने मृतक के परिजनों को मैसेज किया कि मैं गोवा जा रहा हूं तो मुझसे संपर्क ना करें, जिस वजह से कि 18 तारीख से ये इसकी मृत्यु हुई है। और हमारे पास सूचना फिर 23 को आई, क्योंकि 5 दिन तक परिवार को लग रहा था कि ये कहीं गया हुआ है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसके फ़ोन का मिसयूज़ किया लोगों को गुमराह करने के लिए। मैम, हत्या की वजह सिर्फ क्या पैसा निकालना था, क्या लालच था इनको कि इनको पता था कि वो सोने के गोल्ड वगैरह की चीज़ें पहनता है? इसमें ये जो मुख्य आरोपी है हैप्पी, जो हाँसी का है, इसकी मुलाकात मृतक से छत्तीसगढ़ भवन की कैंटीन में हुई थी। और जैसा मैंने बताया, मृतक गोल्ड के ब्रेसलेट, अंगूठी, चेन पहनने का बहुत शौकीन था, जिससे इसको लगा कि इसके पास पैसा होगा और हम इसके गोल्ड वगैरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो इसने धीरे धीरे दोस्ती करी। और जो मृतक है वो अपने परिवार से भी अलग रहता है, इसके अपने परिवार से के साथ नहीं रहता है। तो इसको ये एक इजी टारगेट लगा। इसने धीरे धीरे दोस्ती करी, उसके साथ पार्टी करना शुरू किया। और उसी घटनाक्रम में इसने उसके से नज़दीकी बढ़ाई और फिर उसी मृतक को इसने अपना कॉन्फिडेंस में लेके उसको बुला के ये घटना को अंजाम दिया। इनके साथ एक लड़की आपने बताई, इसका क्या रोल था? इस लड़की का क्या, इसको ट्रैप करने के लिए, मृतक को ट्रैप करने के लिए इस लड़की का इस्तेमाल किया गया था? ये लड़की का नाम राखी है, 21 साल की है। वैसे रहने वाली है हाँसी की है, बट मटियाला एक्सटेंशन में रहती है ये। जो मुख्य आरोपी है हैप्पी, ये उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। तो क्योंकि इनका जो घटना स्थल है वो मटियाला एक्सटेंशन का यही फ्लैट है जिसमें हैप्पी और राखी साथ में रहते थे, तो इनका जो सर्कल बना दोस्तों का, उसमें ये लड़की भी साथ में शामिल थी। क्या ये जो आरोपी लड़के हैं कोई क्या स्टूडेंट हैं या किसी आईटी कंपनी से जुड़े हुए हैं? किस चीज़ से इनका प्रोफाइल क्या? ये चीज़ अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये क्या करते थे। तो ये इसमें जैसे जैसे खुलासा होगा हम आपको सूचित करेंगे। शुक्रिया मैम बात करने के लिए। एडिशनल डीसीपी निहारिका भट्ट, जिन्होंने बताया कि कैसे पुलिस इस पूरे केस को खोलने के लिए आखिरी समय तक पहुंचती रही और उसके बाद मथुरा में जाकर ये पता लग पाया कि आरोपियों ने हत्या करके शव को वहां डंप किया था, लेकिन पुलिस से ये बच नहीं सके। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।